नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस अड्डा पे। जैसा कि आप देख सकते हो, जो आज का जो सेशन होगा हमारा, वह है नाव और धारा के ऊपर, जिसको इंग्लिश में बोट एंड स्ट्रीम बोलते हैं। इसमें जो है हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वह होगा 2010 से लेकर 2020 तक। एसएससी सीजीएल के मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2010 से लेकर 2020 तक, वो सारे के सारे जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा। इजी मेथड के साथ में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और इस सेशन में एक सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैं इस सेशन में जो है बोट एंड स्ट्रीम के जो थ्योरी कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कंसेप्ट को। तो देखो, बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है, इसमें ना हम 5-6 चीजें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, मैंने इसको माना x, ठीक है। इसको इसको क्या मान रहा मैं, x किलोमीटर पर आवर। इसको हिंदी में इसको हिंदी में कैसे कैसे बोलेंगे कि शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को हमने क्या माना, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट जो है मैं मानता हूं वह y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, धारा की, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, धारा की चाल, धारा की चाल, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट होती है, एक होती है अप स्ट्रीम का, एक होती है डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम को कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन अगर होगा, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन अगर होगा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बोलो या करंट बोलो, ठीक है, एक ही बात है। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम और करंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसी चीज को क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। और मैं इसको डिनोट करूंगा डी से, ठीक है। डी क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला कि नाव जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और धारा का भी जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है। तो ये वाले जो चीजें दिख रही है, जो दो लाइन जो दिख रही है जो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो हो रही है ना, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसे हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। क्या पढ़ते हैं, धारा की अनुकूल नाव की चाल। तो ये कितना होगा, d इक्वल टू होगा, अगर मैंने ये माना है नाव की स्पीड क्या है इन स्टिल वाटर x किलोमीटर, एंड धारा की चाल जो है वह है मेरा y किलोमीटर पर आवर। तो जो मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा, ठीक है, धारा के अनुकूल जो नाव की चाल होगा वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई होगा। अब ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, बोट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड करंट, स्ट्रीम और करंट बोलेंगे, ठीक है। इसको जो बोलते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है, जिसको मैं यू से डिनोट करूंगा। ये किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे, ये जो मेरा धारा की जो चाल है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो मेरा नाव का चाल है धारा के अपोजिट में है, तो ये जो
ये जो चीज़ें जो दिख रही है, ठीक है, ये जो देगा वो मेरा देगा अप स्ट्रीम का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप स्ट्रीम होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। एक्स माइनस क्या होगा, वाई किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से जो है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें देखो x इक्वल टू मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, d प्लस यू बाई 2। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और y इक्वल टू मिलेगा d माइनस यू बाई 2। ये चीज़ें जो है हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखने हैं, इस पे प्रॉब्लम जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ये देखते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर, एवरेज स्पीड के ऊपर, ठीक है। एवरेज स्पीड के ऊपर कंसेप्ट देखते हैं। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, इफ डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक जो आदमी है वो धारा के अनुकूल जो है जाता है, ठीक है, कुछ स्पीड से, ठीक है, और उतना ही डिस्टेंस जो है वो धारा के प्रतिकूल आता है कुछ स्पीड से, कुछ स्पीड दिया होगा, तो पूछेगा क्वेश्चन में कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। मैं मानता हूं ये कि a person let a person goes along the speed, अगर along the speed जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अप स्ट्रीम है। along the speed, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, इसका मतलब हुआ डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अगर सेम पर्सन जो है रिटर्न होता है, ठीक है, अगर वो रिटर्न होगा, अगर अलोंग द स्पीड जा रहा है तो रिटर्न होने के टाइम में क्या होगा, वो अपोजिट आएगा, ठीक है, अपोजिट आएगा स्पीड ऑफ करेंट। यहाँ पे लिखते हैं अलोंग द स्पीड ऑफ करेंट, ठीक है। यहाँ पे पर्सन की जगह पे लिखते हैं इस सेलर, इस सेलर जो है नाविक होता है, वो जा रहा होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ अलोंग द स्पीड ऑफ करेंट। और सेम सेलर जो है रिटर्निंग में क्या हो रहा है, अगेंस्ट द स्पीड हो रहा, अगेंस्ट द स्पीड हो रहा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है सेम है, तो इसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। डिस्टेंस मैंने क्या बोला यहाँ पे, सेम है, सेम डिस्टेंस सेलर क्या हो रहा है, जा रहा है धारा के अनुकूल, और सेम डिस्टेंस जो है वह आ रहा है, वो क्या है, धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एवरेज का जो कंसेप्ट है, एवरेज स्पीड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो होगा ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई किसका, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा मल्टीप्लाई अप स्ट्रीम स्पीड होगा डिवाइड बाई डी प्लस अप स्ट्रीम स्पीड होगा। ये वाले जो फार्मूले हैं, ये जो फार्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला को जो है याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इतना ही इसमें कंसेप्ट था, और ये कंसेप्ट को आपको याद रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि ए मैन कैन रो अगेंस्ट द करेंट 3/4 ऑफ अ किलोमीटर, 3/4 ऑफ अ किलोमीटर इन 15 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन द सेम डिस्टेंस। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेम डिस्टेंस है, मतलब क्या है कि 3/4 ही डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट में जो है आता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ हिज स्पीड टू दैट ऑफ द करंट बताना है। क्या बोला है, जो एक आदमी है वह जो है धारा के जो है विपरीत चलता है, अगेंस्ट बोला है, अगेंस्ट द करंट, तो धारा के विपरीत जाता है 3/4 किलोमीटर इन 15 मिनट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि जो मेरा टाइम होगा, जो मेरा टाइम होगा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। टाइम जो होगा वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेम दिया हुआ है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब क्या, कि वो जो है अप स्ट्रीम बोल रहा है, तो अप स्ट्रीम का जो टाइम दिया है इसका अगर रेशियो लेते हैं डाउन स्ट्रीम के टाइम से, तो कितना दिया हुआ है 15:10 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बोला ये तो टाइम है अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का रेशियो है टाइम का, यहाँ पे मैंने बोला कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये रेशियो दिया हुआ है वो मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो अप स्ट्रीम स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्पीड स्ट्रीम का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 10:15 हो जाएगा। इसको और कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2×5 = 10 और 3×5 = 15, 2:3 होगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ हिज स्पीड टू दैट ऑफ द करंट। अब यहाँ पे देखो कि x क्या होता है, मैंने बताया था x होता है u प्लस डी बाई 2, ठीक है, और y क्या होता है d माइनस यू बाई 2। तो यहाँ से जो है x निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 + 3 5/2, और यहाँ पे क्या निकलेगा 3 - 2 1/2। अब इसी का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा x:y, x:y क्या हो जाएगा 5/2 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारा आंसर आएगा द रेशियो ऑफ हिज स्पीड टू दैट ऑफ द करेंट इज 5:1। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मोटर बोट कैन ट्रेवल एट 10 km/h इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x = 10 km/h, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है कि ट्रेवल्ड 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस टेकिंग ऑल टुगेदर 20 आवर्स, ठीक है। तो क्या बोलता है कि 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम का क्या होगा, x + y होगा, 91 किलोमीटर गया, प्लस 91 किलोमीटर ही वह जो है रिटर्न होता है, ठीक है। तो जब रिटर्न करेगा तो वो धारा के विपरीत में जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अप स्ट्रीम जाएगा, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा x - y होगा, इक्वल टू कितना टाइम ले रहा, ऑल टुगेदर 20 आवर्स ले रहा, कितना ले रहा 20 आवर्स ले रहा, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 10 + y प्लस 91/10 - y = 20। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की जो सबसे आसान तरीका वो होगा मेरा गो विथ ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन से जाएंगे, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे, तो 10 + 3 क्या होगा 13, तो 91/13, ठीक है, 91/13 प्लस यहाँ पे देख लो 91/10 - 3, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करें ना, यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिया है 3 किलोमीटर पर ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 3 7 हो जाएगा। अब इसको कटाओ 63 × 91, यहाँ पे 13, तो ये कितना हो गया 7 + 13, ये कितना आ गया 20। तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो हमने बोला, हमने एजम्पशन लिया था कि y = 3, तो यही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर जो होगा इस क्वेश्चन का 3 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, अ मोटर बोट ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, ठीक है, कैन कवर 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम and 39 kilometer downstream in 8 hours, 39 kilometer downstream in 8 hours. At the same speed, it can travel 35 kilometer upstream and 52 kilometer downstream in 11 hours, ठीक है। ये सारा दिया हुआ है कि
अप स्ट्रीम में जो है कितना किलोमीटर जा रहा, 35 किलोमीटर जा रहा, प्लस 52 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो वो मेरा कितना दिया डी जो है, और ये टोटल टाइम कितना ले रहा, इतना ट्रेवल करने में 11 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, और एक जो मैं जो तरीका जो फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ, ये तरीका ये है कि हमने क्या किया कि जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना डी, तो डी को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो 25 इंटू डी, ठीक है, तो 25 डी हो गया, प्लस 39 इंटू यू, ठीक है, डिवाइड बाई, सेम यहाँ पे भी करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 35 डी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 यू, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, जो यहाँ पे 8 और 11 है इसको हम क्या करेंगे डिवाइड में लिख लेंगे। ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि हमने यहाँ से डी बाई यू का रेशियो निकालेंगे, डी बाई यू का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से डी बाई यू का रेशियो निकालेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 11 पचे 55, और 11 दूना 22 5 27, 275 डी, प्लस 11 9 99, 9 हाथ में 9, 11 33, 33 और 9, 33 और 9, 9 3 12 42, 429 यू। यहाँ पे देखते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 पचे 40 की जीरो, हाथ में 4, 8 को 24 4 28, 280 यू 80 डी, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 पचे 40, 40 है 41, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 416 यू। अब इस यहाँ पे देखो 275 डी है, यहाँ पे 280 डी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 डी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 यू। तो यहाँ पे देखो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का रेशियो क्या आ गया 13/5, 13/5 आ गया। अब इसको मैंने क्या बोला कि ये मेरा के है, ये मेरा क्या है के है, ये हम मैंने के मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं ये वाला, यहाँ से हम क्या करेंगे के का वैल्यू निकालेंगे, तो के का वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या आएगा 25 बाई यू कितना है 5 के, प्लस 39 डी कितना है 13 के, इक्वल टू कितना है यहाँ पे 8। आप किसी में भी पुट करके देख सकते हो, यहाँ पे भी इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है, सेम ही आएगा की का वैल्यू। तो यहाँ से देखो कट होगा 25, 5 से जाएगा, और यहाँ पे 3 से जाएगा, तो यहाँ पे कितना क्या हो गया 5/k प्लस 3/k इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8/k इक्वल टू 8, तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 1, k का वैल्यू आ गया 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, धारा की चाल पूछा है। तो धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल मतलब y पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो धारा की चाल होगा d माइनस यू अपॉन 2। अब d मेरा कितना है 13 के, यू मेरा कितना है 5 के, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो तेरे में से 5 गया 8k/2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4k, k का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो 4 इंटू 1, तो धारा की चाल क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक तो ये तरीका होगा जो मैं ज्यादा करके फॉलो करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को जो है ना दूसरा तरीका ये है कि हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, जो कि ये कंसेप्ट जो है ना किसी किसी में ज्यादा लेंदी हो जाता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। यहाँ पे देखो अप स्ट्रीम लिखते हैं, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिखते हैं। जो अप स्ट्रीम दिया 25 किलोमीटर, यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम दिया 39 किलोमीटर, यहाँ पे टाइम जो ले रहा है ये 8 ले रहा है, 8 आवर्स ले रहा है। यहाँ पे देखो एट द सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे कितना 52, और यहाँ पे कितना ले रहा है 11 आवर्स ले रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताना है, तो देखो यहाँ पे देखो 25 और 35 में जो हम फैक्टर ढूंढते हैं, तो 25 और 35 में जो फैक्टर है इसमें देखो 5 इंटू 5 है, इसमें कितना है 7 इंटू 5 है, ठीक है। तो इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन है वो क्या है, इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन है वह है
यू इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, इन दोनों में 5 कॉमन है। यहाँ पे देख लो 39 है, यहाँ पे 52 है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा यहाँ पे 13 इंटू 3 39 होगा, यहाँ पे 13 इंटू 4 13 चौका 52 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा डी के साथ में वो मेरा कितना है 13 है, 13 किलोमीटर पर आवर। तो यही जो मेरा जो फैक्टर जो हम निकाले हैं हिट एंड ट्रायल करके, तो एक बार हम चेक करते हैं कि ये क्या हिट एंड ट्रायल जो हम लिए हैं फैक्टर जो लिए हैं इन दोनों में कॉमन जो चेक कर रहे हैं, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो मेरा ये क्या होगा, ये फैक्टर होगा जो हम दोनों में कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं 25/5 करते हैं। ठीक है, प्लस 39/13 करते हैं। अगर ये 8 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एजम्पशन जो आया है, मतलब जो फैक्टर जो हमने लेके एज्यूम किया है यू का वैल्यू और डी का वैल्यू हिट एंड ट्रायल के थ्रू, तो वो मेरा क्या होगा सही होगा। तो यहाँ पे 5 + 3 क्या हो गया 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एजम्पशन है यू और डी का वह करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा वाई डी माइनस यू अपॉन 2। तो यहाँ पे देख लो 13 - 5/2, 13 में से 5 गया 8/2, 2 चौका 8। यहाँ से भी क्या आएगा 4 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। ठीक है, while it covers 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 1/2 hours, what is the speed of the current। यहाँ पे भी स्पीड ऑफ द करंट पूछा है, सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना टाइम ले रहा 3 आवर्स ले रहा। while it covers 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम कितना ले रहा 6 1/2, 6 दूना 12 1 13/2। तो जो मेरा मेथड है वो क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वो क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा 12D प्लस 18U डिवाइड बाई 36D प्लस 24U इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 13/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 6/13 हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, तो ये कैंसिल होगा 6 से, तो 6 दूना 12 2D, 6 त्रिका 18 3U, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36D प्लस 24U इक्वल टू कितना बच जाएगा यहाँ पे 1/13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी और यू का रेशियो निकालना है, तो डी और यू का रेशियो निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 13 दूना 26D प्लस 39U इक्वल टू 36D प्लस 24U, यही आएगा। तो यहाँ देखो 36D यहाँ पे है और यहाँ पे 26D है, तो इसका मतलब क्या होगा 10D, और यहाँ पे कितना आएगा 39 है, यहाँ पे 14 है, तो 9 में से 4 गया 5 15U आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 2 पच्चे 10 3 पच्चे 15, तो D बाई यू का जो रेशियो आएगा यहाँ पे क्या आएगा 3/2। D बाई यू का रेशियो क्या आएगा 3/2, इसको मैंने क्या माना K। अब किसी भी इक्वेशन में सॉल्व करके देख लो, यहाँ से K का वैल्यू निकालना है अपने को। ठीक है, तो 12/U क्या है ट्वाइस ऑफ K, 18/D, D कितना है 3 के इक्वल टू 3, ये 3 छक 18 2 छक 12। ठीक है, तो 6 6 12/K इक्वल टू 3, 3 चौक का 12, तो K का जो वैल्यू यहाँ से आएगा वो क्या आएगा 4। ठीक है, K का वैल्यू कितना आ गया 4। अब क्या बोला है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, धारा की गति क्या है, तो धारा की गति y क्या होगा D माइनस यू बाई 2, D कितना है 3K माइनस 2K अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा K/2। अब K कितना है यहाँ पे पुट कर लो, तो 4/2 कितना आएगा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी बेसिस पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है हिट एंड ट्रायल यूज कर रहे हैं। क्या करेंगे हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, ये आप लोग के लिए है, आप लोग ट्राई करना हिट एंड ट्रायल कैसे यूज करते हो। ठीक है, बाकी जो मैंने कंसेप्ट जो बताया वो तो आपको पता ही चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए मैन कैन रो
एट 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, इसका मतलब ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ वैसे वैसे डेटा लिख लोगे तो आपको क्या होगा, आसानी होता है कि सॉल्व करने में, जल्दी सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, इफ इट टेक्स अ टोटल ऑफ 5 hours फॉर हिम टू गो टू अ प्लेस 24 किलोमीटर अवे एंड रिटर्न। ठीक है, बोलता क्या है कि 24 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल जाने में, और 24 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल जाने में, और 24 किलोमीटर जो है उसको धारा के अनुकूल आने में टोटल टाइम कितना लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो कि 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 24 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये कितना टाइम ले रहा, 5 घंटा। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 24/10 प्लस वाई प्लस 24 डिवाइड बाई 10 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम ऑप्शन चेक करेंगे। क्या करेंगे, हम ऑप्शन चेक करेंगे, गो विथ ऑप्शन। ठीक है, गो विथ ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन मेरा जो है 1/2 है। ठीक है, तो ये इसको चेक करते हैं, 24 डिवाइड बाई 10 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24, सिर्फ ये वाला पार्ट को हम सॉल्व कर, सिर्फ ये वाला पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, 24 डिवाइड बाई 10 माइनस 1/2। तो देखते हैं कि 5 के इक्वल आ रहा है क्या। तो यहाँ देखो 24, 10 दूना 20, 20 प्लस 21/2। अब देखो 21 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन क्या है मेरा, 1 है। तो 24 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 प्लस 24 डिवाइड बाई 10 माइनस 1। तो यहाँ देखो 24/11 आ रहा, तो इसका मतलब ये टोटल डिवाइड नहीं हो पाएगा 11 से। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लो 24/9, ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमारे क्या होगा, 5 आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें ये पूर्ण इंटीजर है, डेसिमल में नहीं है वैल्यू। तो ये मेरा बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है, 24 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 प्लस 24 डिवाइड बाई 10 माइनस 2। तो यहाँ देखो 24 डिवाइड बाई 12 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 24 डिवाइड बाई 8 आएगा। इसको कैंसिल करो, 8 3 का 24, ये 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो क्या है, RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, तो जो हमारा धारा की जो गति होगी, स्पीड ऑफ द वाटर करंट होगा, वो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड ऑफ द वाटर करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, बोट को, वो क्या है, हाफ जो है अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, यही बोला है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट। तो रेशियो बताना है, एक्स इज टू वाई बताना अपने को, एक्स इज टू क्या बताना, वाई बताना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये निकालते हैं डी टी अपॉन यू टी, डी टी अपॉन यू टी निकालते हैं, तो क्या आएगा, 1/2। मैंने कंसेप्ट बताया था आपको कि जो मेरा स्पीड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम। या जो मेरा टाइम होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं, जो मेरा टाइम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज हम यहाँ पे करेंगे। अभी क्या है कि यहाँ पे टाइम का दिया हुआ है, क्या दिया है, टाइम का रेशियो हमें पता चल गया। तो सिंपल स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या कि डी और यू का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्स और वाई चाहिए, एक्स और वाई चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई चाहिए। तो एक्स क्या होता है, डी प्लस यू बाई टू होता है, और वाई क्या होता है, डी माइनस यू बाई टू होता है। तो यहाँ पे देखो डी बाई यू क्या है, 2+1, 2+1/2, और यहाँ पे क्या होगा, 2 - 1/2। तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या आएगा, 3:1। तो रेशियो क्या होगा, जो अनुपात होगा नाव की गति और धारा का अनुपात क्या होगा, 3:1। तो ये कौन सा ऑप्शन में
बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरा बी होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ए मैन रोज अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर टेकिंग 6 आवर्स ईच टाइम, द स्पीड ऑफ द करेंट इज। ठीक है, यहाँ पे देखो अप स्ट्रीम बोला है 36 बाई यू, और बोलता क्या है कि डाउन स्ट्रीम अगर 48 किलोमीटर जाता है तो दोनों दोनों कंडीशन में जो है वो कितना टाइम ले रहा, 6 आवर्स ले रहा। ठीक है, तो 36 बाई यू इक्वल टू कितना कितना दिया है, देखो यहाँ पे 36 बाई यू जो है 6 आवर्स दिया है, और 48 बाई डी कितना दिया हुआ है, वो भी मेरा 6 आवर्स ले रहा। तो यहाँ से डी और यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो यू कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, और डी कितना आ गया, 8 आ गया। पूछ क्या रहा है, द स्पीड ऑफ द करंट, वाई पूछ रहा है, तो वाई क्या होगा, डी माइनस यू बाई 2। डी कितना है, 8 माइनस 6/2, ये 2/2 कितना आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक आदमी जो है धारा के अनुकूल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर घंटा में क्या है। ठीक है, ए मैन कैन रो 15 किलोमीटर आवर डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना दिया है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा क्या है कि द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है। तो एक्स क्या होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है फिर तो। एक्स क्या होगा, डी प्लस यू बाई 2। अब डी कितना है, 15 + 9/2, 15 9 कितना हो गया, 24/2, ये कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जस्ट फार्मूला के ऊपर था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 12 किलोमीटर पर आवर। बोट का जो स्पीड होगा इन स्टिल वाटर में वो कितना आया, 12 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7 1/2 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले तो इसको चेंज करो, 7 दूना 14, 15/2 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले हम चेंज करेंगे किस में, किलोमीटर में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है, वो स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे आवर में, तो वो कितना आएगा, 2 × 60, 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में चेंज हो जाएगा। तो 15 चौका 60, ये कितना आ गया, 1/8 आवर। तो हमें तो स्पीड चाहिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डी, जिसको डी बोलते हैं, वो क्या होगा। यहाँ पे देखो थोड़ा, स्पीड क्या होता है, कंसेप्ट तो यही है कि स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 1 टाइम कितना निकाला मैंने आवर्स में, 1/8, तो ये कितना निकल गया, 8 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या निकल गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल गया। और यहाँ पे अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर एन आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट क्या पूछ रहा है, मतलब एक्स पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द बोट का मतलब एक्स पूछ रहा है, तो एक्स क्या होगा, डी प्लस यू बाई 2। डी कितना है, 8 + 5/2, 8 × 5 = 13, 13/2 कितना आएगा, 6.5, या 2 × 6 = 12, 1/2, 6 1/2। तो ये मेरा क्या होगा, बोट का स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन समझने में जो है बहुत इजी है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ दिया होगा इसमें। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एक नदी पर जो है क्यू जो पॉइंट है, नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं पी और आर के बीच का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले पी और आर, पी और आर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि
Q जो है ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P से जो Q का जो डिस्टेंस है और जो Q से जो R का डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे क्या बोलता है कि ए बोट कैन गो फ्रॉम P टू Q एंड बैक इन 12 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो कि P से Q जा रहा है, ठीक है, P से Q जा रहा है और फिर जो है आ रहा है, ठीक है, रिटर्न भी हो रहा है, बैक भी हो रहा है। ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा, 12 आवर्स ले रहा। ठीक है, और क्या बोला है कि फ्रॉम P टू R, जब P से R जा रहा, P से R जा रहा है सिर्फ, ठीक है, तो कितना टाइम ले रहा, 16 आवर्स 40 मिनट्स टाइम ले रहा। 16 आवर्स कितना टाइम ले रहा, 40 मिनट्स टाइम ले रहा। ठीक है, तो हमें हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम R टू P। हमें निकालना है R टू P जाने में जो है कितना समय लेगा, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा अपने को कि सबसे पहले जो है अगर PQ और QR अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो PQ कितना PQ कितना निकलेगा, क्योंकि ये क्या बोला है, Q जो है PR का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या है कि जो PR जाने में जो टाइम लिया है, P से R जाने में जो टाइम लिया है, अगर वो P से Q गया होगा तो उसका क्या होगा, आधा टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि Q क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 आवर्स और 40 जो मिनट्स है, इसका क्या होगा, PQ आधा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 आवर्स 20 मिनट्स। ठीक है, 8 आवर्स 20 मिनट्स होगा। ठीक है, PQ यहाँ पे लेकिन, और यहाँ पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि P से Q जाने में और Q से P आने में, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है, टोटल 12 आवर्स ले रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q से P जाने में कितना टाइम लेगा, यहाँ पे देखो P से Q जाने में 8 आवर्स ले रहा और Q से P जाने में टोटल मिला के 12 आवर्स ले रहा, तो इसका मतलब Q से P जाने के लिए हम ये वाला टाइम जो है, ये वाला, ठीक है, इसमें से जो है PQ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो Q से P जाने में निकल जाएगा टाइम, तो यहाँ पे देख लो 12 आवर्स 12 आवर्स माइनस 8 आवर 20 मिनट माइनस कर दो। ठीक है, 20 मिनट्स माइनस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आवर्स 40 मिनट्स कितना आएगा, 3 आवर्स 40 मिनट्स निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो Q से जो P जा रहा है, ये डिस्टेंस, ये जो टाइम निकल गया P से Q से P जाने के लिए, वो निकला 3 आवर्स 40 मिनट्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, R से P का निकालना है कि R से P जाने में जो है कितना टाइम लेगा, तो ये जो R से P जाएगा, R से जो P जाएगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ QP होगा, ट्वाइस ऑफ QP होगा, तो यही मेरा क्या देगा, आंसर देगा इस क्वेश्चन का, तो ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई 3 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 चौका 40 दूना 80, तो यहाँ पे 1 घंटा इधर जाएगा, तो 2 3 6 कितना आ जाएगा, 7 आवर 20 मिनट्स, 7 आवर 20 मिनट्स। 7 देखो किस ऑप्शन में है, तो ये मेरा जो डी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, 7 1/3, 7 1/3। ये 20 मिनट को अगर चेंज करोगे आवर में तो क्या होगा, 7 20/60 होगा, तो कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 1/3 आवर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला, इफ बोट गोज अप स्ट्रीम एट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। ठीक है, एक नाव जो है धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, तो धारा के प्रतिकूल जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, तो यू का वैल्यू दिया हुआ है एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18, और कम्स बैक इसका मतलब डाउन स्ट्रीम होगा, तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना दिया, 30 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको थ्योरी में ही कि अगर ऐसा चीजें दिया हुआ है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, वह होगा, डिस्टेंस अगर सेम है तो
d2du/d+u, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या होगा यहाँ पे, वह हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 18 इंटू 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 18। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 18 48। अब इसको कैंसिल कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 तिया 30 और ये 16 तिया 48। यहाँ पे देखो 2 8 16 जाएगा, 4 दूना 8 जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 होगा, 2 दूना 4 होगा, 9 दूना 18 होगा। तो ये कितना हो गया 9 पचे 45/2। तो इसका आंसर कितना होगा 22.5 किलोमीटर पर आवर क्या होगा इस क्वेश्चन का एवरेज स्पीड होगा। ये ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेसिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वह भी सेम कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा देख लो, इफ अ बोट गोज अप स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ द 21 किलोमीटर, तो 2 इंटू 21 किलोमीटर एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एंड 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर डिवाइड बाई डी प्लस यू 21 प्लस 28, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 21 इंटू 28 डिवाइड बाई 8 एक 9 49 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49, 7 चौका 28, 4 तिया 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर क्या होगा इस क्वेश्चन का एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन जो है मेंस में जो है ज्यादा करके पूछा हुआ क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के ऊपर, ठीक है। और है बहुत इजी सा क्वेश्चन, ठीक। हमें डायरेक्ट क्या करना है कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे बोला है बोट गोज अप स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, तो 2 इंटू 24 इंटू कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एंड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 डिवाइड बाई 24 प्लस 40 कर देंगे, ठीक है डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 40 प्लस कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 32 दूना 64, ये कितना हो जाएगा 8 से जाएगा, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 4 दिए 40, ठीक है। तो 3 दही के 30, 30 किलोमीटर पर आवर क्या होगा एवरेज स्पीड होगा, ठीक है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एवरेज स्पीड के ऊपर है, ये वाला खुद से ट्राई करना। इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं मैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा, आप खुद से ट्राई करना। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि क्या बोला है कि द अभी रोज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर, अभी जो है धारा के प्रतिकूल जो है 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल इसका मतलब क्या है, अप स्ट्रीम दिया हुआ है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना आ गया 7 किलोमीटर पर आवर, एंड रोज डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा आप देख लो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 50, टाइम कितना है 2, 25 किलोमीटर पर आवर क्या होगा मेरा धारा के अनुकूल जो है स्पीड होगा, ठीक है। पूछा क्या है कि टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टील वाटर, स्टील वाटर पूछा है, स्टील वाटर पूछा है, ही विल टेक, टाइम पूछ रहा है कि टाइम कितना लेगा 44.8 किलोमीटर जो है अगर स्टील वाटर में जो है डिस्टेंस जो है कवर करता है तो, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले तो बोट का जो स्पीड होगा स्टील वाटर में निकालेंगे, तो इसका मतलब एक्स निकालना है, तो एक्स क्या होगा डी प्लस यू बाई 2, डी कितना है 25 प्लस 7/2 कितना 25 7 32/2, ये कितना आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है टाइम निकाल दो, टाइम क्या हो जाएगा कितना कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको 44.8, ठीक है। स्टील वाटर में करना है तो इसका मतलब
16 से डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से। तो ये कितना हो गया, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 4 में से 2 गया 2, और 4 में से 3 गया 1, 128, 16 अठे अच्छा 48, 128, ठीक है। तो 2.8 इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2.8 आवर आंसर होगा। आगे चलता है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्स दिया हुआ है, एक्स कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर जो है दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द करंट मतलब वाई दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोला क्या है, इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। बोल क्या रहा है कि कितना समय लेगा अगर वह जो है 90 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल और 90 ही किलोमीटर जो है अगर धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे धारा के अनुकूल स्पीड क्या होगा और धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या होगा, मतलब अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, एक्स माइनस वाई, 18 माइनस 6 कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, वह होगा एक्स प्लस वाई 18 प्लस 6 कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। बस अब सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो 90 किलोमीटर क्या बोला है अप स्ट्रीम, 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो, तो ये टाइम दे देगा अप स्ट्रीम का टाइम। और डाउन स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम में भी 90 किलोमीटर जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो 45, 45 दूनी 90, 6, यहाँ पे देखो 45 और 12 दूना 24, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और कटेगा, 15 तिया 45, 2 तिया 6, यहाँ पे देख लो 15 तिया 45 और 4 तिया 12, तो 15/2 प्लस 15/4। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 45/4। तो 45/4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 11 चौका 44, 1/4, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम कितना ले रहा, 11 1/4 आवर्स का जो है टाइम लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है कि ए मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। धारा के विपरीत जो है 900 मीटर जाता है और कितना मिनट में, 12 मिनट में। और जब रिटर्न होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वो 9 मिनट लगता है। तो रिटर्न होगा, अगर धारा के अगर विपरीत में जा रहा था तो रिटर्न होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, धारा के अलोंग में रिटर्न होगा, मतलब डाउन स्ट्रीम में रिटर्न होगा। और ये 900 मीटर जो है अगेंस्ट स्ट्रीम, इसका मतलब क्या होगा, ये अप स्ट्रीम स्पीड होगा, ठीक है। अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर पूछा है, ठीक है। मतलब क्या निकालना है अपने को, एक्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले और निकालना किस में है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मीटर और मिनट दिया है तो इसको हम क्या किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर और आवर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, यहाँ पे देख लो डिस्टेंस कितना है 900 मीटर है, कितना टाइम ले रहा, 12 मिनट ले रहा। तो सबसे पहले 12 मिनट को चेंज करो आवर में, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 900 को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये 6 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बच गया 9/2 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम देख लो, डाउन स्ट्रीम कितना है 900 मीटर, कितना में पहुंच रहा है 9 मिनट में पहुंच रहा है डाउन स्ट्रीम के, जब डाउन स्ट्रीम से अगर चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/60 आवर में चेंज करेंगे तो 900 को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये
डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैन का स्पीड पूछा है, तो मैन का स्पीड इन स्टिल वाटर क्या, एक्स निकालना है, तो एक्स क्या होगा, डी प्लस यू बाई टू। डी कितना है 6, यू कितना है 9/2 डिवाइड बाई 2। 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम होगा तो, और यहाँ पे 9, ठीक है। ये 2 इंटू 2, तो 12 9 21/4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 5 1/4 किलोमीटर पर आवर जो है, ये किसका स्पीड होगा, मैन का स्पीड होगा इन स्टिल वाटर। मैन का स्पीड होगा इन स्टिल वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ए बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 7 1/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना जा रहा, 5 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा, 7 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7.5, ठीक है। कितना टाइम ले रहा, 45 मिनट्स ले रहा, ठीक है, 45 मिनट ले रहा। और क्या बोला, इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम कितना ले रहा, 25 मिनट। टाइम कितना ले रहा, 25 मिनट। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले पूछा क्या है, ये हम चीजें देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि कितना समय लेगा अगर 6 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जाता है, तो 6 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है, तो कितना समय लेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो अगर हमें अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि डाउन स्ट्रीम कांस्टेंट रखेंगे। डाउन स्ट्रीम को क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम को करेंगे, डाउन स्ट्रीम को करेंगे इक्वल, डाउन स्ट्रीम को करेंगे इक्वल, इक्वल करेंगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम को। अगर यही क्वेश्चन में अगर डाउन स्ट्रीम पूछता तब हम क्या करते, अप स्ट्रीम को इक्वल करते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है, अनुसार पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम को इक्वल करेंगे। अब डाउन स्ट्रीम को इक्वल करने के लिए देखो इस इक्वेशन में, यहाँ पे क्या है 75 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो अगर 75 को जो है इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, और 5 को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 75 दूना 150 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हम इसका लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये कितना हो जाएगा 7.5। ये कितना हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कितना हो जाएगा 15, ये कांस्टेंट हो गया। और ये कितना हो गया 90 मिनट, और ये कितना हो गया 25 से 75 मिनट, ये कितना हो गया 90 मिनट, और ये कितना हो गया 75 मिनट। तो यहाँ पे क्या है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, हम इसको इक्वल बना लिए, ये क्या मेरा हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हमें किससे मतलब है, अप स्ट्रीम से मतलब है, तो हम यहाँ पे अप स्ट्रीम का देखते हैं। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम और टाइम का देखते हैं, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में जो है 10 किलोमीटर 90 मिनट ले रहा, ठीक है। 7.5 किलोमीटर अगर चलता अप स्ट्रीम में तो कितना ले रहा, 75 मिनट्स ले रहा। तो यहाँ देखो गैप कितना है, यहाँ पे गैप है 2.5 किलोमीटर का गैप है, और यहाँ पे कितना गैप है मिनट का, यहाँ पे गैप है 15 मिनट का गैप है, ठीक है, 15 मिनट का गैप है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि 2.5 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा, 15 मिनट का टाइम ले रहा, 15 मिनट का टाइम ले रहा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाएगा तो 15/2.5 लेगा। लेकिन हमें निकालना किसका है, 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 6 का, तो 6 का क्या होगा 15/2.5 इंटू 6। तो ये डिवाइड करेंगे तो देखो 3 पचे 15, 50 25, यहाँ पे 12 पचे 60, ये कितना आ जाएगा 12 36। तो 36 मिनट जो है, 36 मिनट जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब 36 मिनट लेगा 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, जो 18 नंबर क्वेश्चन था, ये जो है लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद अगर आया हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट को लाभ हो, ठीक है।
तो सेशन को द एंड करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।